देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। क्लोरोफॉर्म से हम लोग फ्रियॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो एक रेफ्रिजरेंट है R22 के फॉर्म में हम बनाते हैं, जिसको हम लोग कूलिंग गैस के रूप में यूज कर सकते हैं। और ये एनेस्थेटिक केमिकल है, लेकिन मेजर सर्जरी के टाइम में ही यूज होता है। अभी सब जगह ईथर से रिप्लेस हो गया है। रीजन आप जानते हैं, उसका पॉइजनस वैल्यू ज्यादा है। अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ, तो इसी की तरह पहले उसको पढ़ लेते हैं। फिफ्थ वाले में CHI3 इंपॉर्टेंट था। क्लोरोफॉर्म में से आने वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिए। अगर आपसे पूछे क्लोरोफॉर्म में लास्ट वाला मत मिटाएगा, क्लोरोफॉर्म वाला क्वेश्चन जो है वही ज्यादा पूछता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर या ब्लैक कलर के एयर टाइट कंटेनर्स में क्यों रखते हैं। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर या ब्लैक कलर के एयर टाइट कंटेनर्स में क्यों रखते हैं। चलिए, हो गया एवरा? ज्यादा बड़ा नहीं है, फास्ट फास्ट कीजिएगा। अब हम लोग का फिफ्थ पॉइंट देखिए। फिफ्थ पॉइंट है ना सोनम, अर्चना? आवाज सबको आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। CHI3 नाम है ट्राई आइडो मीथेन। CHI3 ट्राई आइडोमीथेन। जैसे वो था CHCl3, तो आपने कहा था ट्राई क्लोरोमीथेन, उसका नाम था क्लोरोफॉर्म। ये आयोडीन से बना है, तो इसका नाम क्या होगा? आइडोफॉर्म। CHI3 ट्राई आइडोमीथेन, या उसका नाम होता है आइडोफॉर्म। फॉर्मेशन वैसे ही होगा, प्रिपरेशन इसका भी वैसे ही होगा, बस क्लोरीन के बदले आयोडीन गैस। मेरे बच्चों, आप जब टॉपिक को बोलते हैं हेलोजिनेशन, तो हेलोजन में कोई भी आता है। ज्यादा क्लोरीन अच्छा एक्टिव काम करता है, तो क्लोरीन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, पर आयोडीन भी जुड़ सकता है। तो प्रिपरेशन में वैसे ही आपको मीथेन का स्ट्रक्चर बना देना है। अब क्या करेंगे सोनम? शिवानी बोलिए। माही? I2 जोड़ेंगे। I2 ऐड करेंगे। I2 ऐड करेंगे। जैसे उसमें Cl2 ऐड किया था, वैसे उसमें I2 करेंगे। यहाँ भी हमको CHI3 बनाना है, तो कितना मोल्स होगा आयोडीन गैस का? 3I2। 3I2। बस यहाँ पे 3I2 हो गया। अब हर स्टेप में जोड़ना है, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट देना जरूरी है। यही पहले से पढ़ने से बेनिफिट होता है। अगर दो ही जोड़ना हो तो 2I2 करते, एक जोड़ना हो तो I2 करते। यहाँ पे 3 जोड़ना है, 3 आयोडीन जुड़ जाएगा, तीनों HH निकाल लेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH, और तीनों पे आयोडीन लग गया, ट्राई आइडोमीथेन, और प्लस बाहर आएगा 3 टाइम्स HI। B, इसका प्रॉपर्टीज और यूजेस सबसे कम है। प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज और यूजेस सबसे कम है। बी में है आपका प्रॉपर्टीज का पहला, फर्स्ट। CHI3 show antiseptic properties। CHI3 show antiseptic property। जितना भी CHI3 है, ये शो करता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। मतलब माइनर बर्न, कट या वाउंड्स के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। आइस के लिए भी अच्छा काम है। आइडोफॉर्म या वीक सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, आइस के लिए एंटीसेप्टिक। कहीं भी चोट लग जाए, आप एक ही एंटीसेप्टिक लगा लोगे, ऐसा नहीं।
मुंह के अंदर कहीं कट जाए तो डेटॉल नहीं लगा सकते आप। डेटॉल एंटीसेप्टिक है पर इंटरनल यूज के लिए नहीं है। क्लोरोजाइलेनोल का स्टर्पेनियोल का काफी हैवी फॉर्मूला है, उसके लिए ग्लिसरीन ही काफी है। तो आंख में चोट लग जाए तो आंख के अंदर बोल रहे हैं तो डिटॉल नहीं लगा सकते। CH3 का पहला है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में 1 मार्क्स में पूछा हुआ है तो आपको बस एक लाइन लिखना है, वाई CH3 आइडोफॉर्म या ट्राइआइडोमीथेन शो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो आपका बस ये एक लाइन आना चाहिए, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ड्यू टू द liberation of free iodine। CH3 एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि वो लिबरेट करता है फ्री आयोडीन, फ्री आयोडीन आयंस को लिबरेट करता है। सेकेंड, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। It has objectionable smell, हींग की तरह, जैसे हींग कैसा महकता है वैसा ही। It has objectionable smell, बस। और यूजेस भी इसका दो ही है। पहला, यूज एज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आईज। बहुत सारा आई ड्रॉप्स आता है जिसके अंदर आइडोफॉर्म डाल के देता है, अगर आंख में कहीं चोट लग जाए। ये सब वॉलेटाइल है, उड़ जाता है, इसलिए जब ये ऑपरेशन के बाद ये केमिकल डाला गया होता है उसके आंख में, उस समय वो काला चश्मा देता है ताकि डायरेक्ट लाइट उसमें एंट्री ना। यूज्ड एज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आईज। Second, for minor cut and burn, छोटा मोटा छिलने या कटने पे भी यूज कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक एनेस्थीसिया है और काफी स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक केमिकल है, हाईली पॉइजनस। जबकि CHI3, जबकि जो आपका CHI3 है, जो आपका CHI3 है वो आपका एक एंटीसेप्टिक केमिकल है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए एंटीसेप्टिक कैसे है, तो आपको बताना है कि सर एक्चुअली वो अपने फ्री आयोडीन को लिबरेट कर सकता है जो वहां कट एंड बाउंड पे जम जाएगा और वहां पे फिर उसको जल्दी हील अप करेगा। इसका स्मेल ऑब्जेक्शनेबल है, हींग की तरह अजीब तरह का स्मेल है। यही इसकी दो प्रॉपर्टीज है। और यूजेस है, या तो वीक एंटीसेप्टिक है आईज के लिए, या फिर माइनर कट या बर्न के ऊपर भी यूज कर सकता है। माइनर केस, मेजर कोई इंजरी हो जाएगा वहां पे काम नहीं करेगा। हो गया ना? हाँ सर। सबका हो गया? हाँ सर। यानी कि हम लोग का पांचवा पॉइंट, 3 केमिकल्स खत्म हो गया। डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइआइडोमीथेन, 3 हो गया। छठा लिखिएगा CCl4, जिसको टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ये सबसे छोटा था। तो अगर आइस की बात करेगा, आइडोफॉर्म की बात करेगा या आयोडीन की बात करेगा, तो आप लोग आइडोफॉर्म का ही नाम लीजिएगा। अब देखिए पहले बच्चों, अब है कार्बन का मीथेन में लास्ट लिमिट, मतलब अब 4 के बाद तो नहीं ना जुड़ेगा। CCl4, जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड या जिसको टेट्राक्लोरो मीथेन भी बोलते हैं, तो इसी तरह इसको बनाने में प्रिपरेशन में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। आपको मालूम है
चारों क्लोरीन है, बहुत ज्यादा पॉइजन। जब इसको बनाना है प्रिपरेशन में, और लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ के प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। कितना बार जोड़ेंगे अर्चना CCl4 बनाने के मीथेन में, क्या ऐड करेंगे और कितना मोल? 2 moles. कितना? 2. नहीं 2 नहीं, 4। 4 बाहर भी तो निकलेगा ना, H2 Yes sir, yes sir. प्लस 4 times Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। अब कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, चारों पे लग गया और चारों हाइड्रोजन को खींच के निकाल लेगा, प्लस 4H2 हो गया CCl4, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं। बी में आपको मालूम है क्या पढ़ते हैं आप? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसमें क्या, एक्सपोजर टू CCl4 कॉजेस लिवर कैंसर इन ह्यूमन। पॉइजनस तो है ही। एक्सपोजर टू CCl4 causes liver cancer in human। कार्बन टेट्राक्लोराइड जब भी ऐसा करता है तो वो कॉज करता है लिवर कैंसर इन ह्यूमन। ह्यूमंस में लिवर कैंसर करता है। इनहेलेशन लीड्स टू, अगर इनहेल कर लिया जाए, इनहेलेशन लीड्स टू डिजीनेस, कुछ तो कॉमन होगा, क्लोरीन वाला है ना, नॉसिया, वॉमिटिंग, पॉइजन जो भी जाएगा इफेक्ट इस तरह करेगा। एंड परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स एंड परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स। वही CNS, वो तो कोई भी पॉइजनस कंटेंट जाता है तो सबसे पहले वही एक्ट करता है, ये परमानेंट भी डैमेज कर सकता है। एक्सपोजर टू CCl4 exposure to CCl4 makes heartbeat irregular। जब CCl4 से लोग एक्सपोज करते हैं तो हार्टबीट को तो पहले इरेगुलर कर देता है, एंड इवन स्टॉप। जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें ऐसे बहुत सारे केमिकल्स निकले थे, जिसका नॉलेज नहीं था, काफी बड़ा हैवी स्केल मैन्युफैक्चरिंग था, और काफी अभी तक उसका पॉइजनस कंटेंट महसूस, उसके पानी में अभी तक सैंपल्स मिलते, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल। तो अगर CCl4 ज्यादा भी इनहेल कर लेगा तो पहले हार्ट बीट को इरेगुलर करेगा, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ाएगा, और लास्ट में स्टॉप भी कर देता है। एक और है प्रॉपर्टी, इट राइजेस इन एटमॉस्फेयर एंड causes depletion of ozone layer। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा डिप्लीशन करता है, जिसकी वजह से आजकल ओजोन लेयर में होल भी क्रिएट हो जाता है। वैसे ही CCl4 भी इतना ज्यादा है कि अगर वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा राइज कर गया, उसका लेवल ज्यादा बढ़ गया, तो ये भी डिप्लीशन करना स्टार्ट कर देता है। यानी इसकी चारों प्रॉपर्टीज से आपको मालूम पड़ रहा है कि हर अकॉर्डिंग पॉइजनस ही है। क्लोरीन के
पॉलीक्लोरो या पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड के सीक्वेंस में देखा जाए अगर अर्नव, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन इसी के पास, CCl4। ये हो गया? Yes, sir. तो कभी भी अगर आपसे CCl4 का प्रॉपर्टीज पूछेगा तो 2 काफी है, उतना पूरा बताने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट वाला श्योर बताइएगा, ये लास्ट वाला जो है वो श्योर बताइएगा कि जिसमें आपने लिखा है कि causes depletion to ozone layer, causes depletion to ozone layer, ये वाला 4th वाला पक्का बताइएगा। चलिए, सब लिख लिया? अर्चना हो गया? Yes, sir. हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी पॉइजनस केमिकल है, तो आप 2 ही जगह इसको फेंकेंगे, एक रेफ्रिजरेंट और एक प्रोपेलेंट। ये बात याद रखिएगा, अगर यूजर्स कभी आपसे पूछे तो घबराने का जरूरत नहीं है। पॉइजनस केमिकल ज्यादातर यही 2 वर्क करता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट। ऐसी क्लोरोफॉर्म का भी था ना, और डाइक्लोरोमीथेन का, सॉरी। इट इज यूज्ड इन manufacturing of, it is used in manufacturing of refrigerant and propellant। यानी ज्यादातर जो क्लोरीन के पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स के पॉइजनस वाले हैं वो 2 में पक्का आएंगे, एक रेफ्रिजरेंट में और दूसरा प्रोपेलेंट में। रॉकेट फ्यूल को बोलते हैं प्रोपेलेंट। CCl4 is widely used as cleaning fluid both in industry and degreasing agent। CCl4 is widely used as a solvent भी है and cleaning fluid। काफी आप ऊपर जितना गंदा जमा है बहुत ज्यादा दिन का, तो सबको रिमूव करता है, डिग्रीस कर देता है, इसलिए इसको डिग्रीसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो दूसरा है सॉल्वेंट, जैसा कि आपने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म भी एक सॉल्वेंट है, CHCl2 भी एक सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, और साथ में क्लीनिंग एजेंट है। बस CHCl2 मेटल्स को क्लीन करता है, उसको फिनिशिंग करता है, और ये किसी को भी क्लीन कर सकता है। हो गया? सर दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखे हैं? सेकंड पॉइंट है CCl4 इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। मतलब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कोई केमिकल को घोलना हो जो एक्वस मीडियम में नहीं घुल रहा है, तो CCl4 भी उसको डिसॉल्व कर सकता है। ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और साथ में ये क्लीनिंग फ्लूइड है। मतलब इस जैसे आपने बताया था कि CH2Cl2 जो सबसे फर्स्ट पढ़ा था, डाइक्लोरोमीथेन, वो मेटल्स को क्लीन करता है और उसके बाद उससे फिनिशिंग लाता है, चमक लाता है। पर ये क्लीनिंग फ्लूइड है, ये किसी को भी क्लीन कर सकता है, इसके ऊपर डिग्रीज कर देगा, जिसके ऊपर बहुत दिन का गंदा सुंदा जम गया उसको निकाल देगा। इसलिए इसको क्लीनिंग फ्लूइड के रूप में भी यूज किया जाता है, और टर्म दिया गया है एनसीईआरटी में डीग्रीसिंग एजेंट। हो गया? चलिए पहले बच्चे, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ज्यादातर इसके प्रॉपर्टीज या ये सब में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, है ना? जैसे भाई क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मैक्सिमम
डिप्लीशन टू ओजोन लेयर, इनमें से वो कौन है जो ओजोन लेयर को मैक्सिमम डिप्लीशन कर रहा है? अब बाय द वे आपका ऑप्शन में ऐसे है CH2 Cl2, बी में है CHI3, सी में है CHCl3 और डी में है CCl4। उस टाइम आंसर ये होगा डी। इस वाला ऑप्शन डी। लेकिन अगर ऑप्शन ये होता ए CH2Cl2, बी CHCl3 और सी CF2Cl2 और डी CCl4, तब आंसर सी होता। सी। कार्बन टेट्राक्लोराइड सही में एक बहुत ही पावरफुल डिप्लीशन शो करता है ओजोन लेयर को, लेकिन सबसे नंबर 1 पे जो सबसे मैक्सिमम डिप्लीशन कॉज करता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बैन कर दिया गया। ये इसको पहले डियोस या परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता था। वो डियोस का इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग था, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, वो डिप्लीशन बढ़ने की वजह से परफ्यूम्स या डियोस में, जो डियो यूज करते हैं डिओड्रेंट, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा तब CCl4 को टिक मार्क कीजिए, और जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा तो फिर उसी को नंबर 1, वही मैक्सिमम में काउंट होगा। हो गया फ्रेंड्स? यस सर। चलिए बोलिए बोलिए मत। सही। तो अब हम लोग का प्यारे बच्चों 2 टॉपिक बचा जो बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है। एक आपका फ्रियॉन, तो आप लोग कल वाला क्लास में फ्रियॉन और DDT करेंगे, साथ में स्टार्ट कर देंगे SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये 2 टॉपिक जो आपका बचा हुआ है फ्रियॉन पर, ये तो आप पास में पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन वो जो टॉपिक है SN1 वो आपको बहुत ही स्लो पढ़ना है, क्योंकि उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। तो सब लोग जो ऑर्गेनिक में अभी ज्वाइन किए वो लोग इसी टाइम पे, एकदम जैसे वो क्लास खत्म होगा 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट करके 10 बजे से एक्टिवेट स्टार्ट कर दिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।